मित्रों नमस्कार। मैं सत्य 999 सतीश शर्मा, आपका दोस्त, आपका मित्र। आज जिस बात के साथ हम हमारी की शुरुआत करने वाले हैं, आ बेल मुझे मार। आज दुनिया और संसार में इसी तरह की हरकतें हम सब लोग कर रहे हैं। आ बेल मुझे मार। क्यों? क्योंकि हम लोग मुनाफे में पड़े हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं और मुसीबतों को हम आमंत्रित करते रहते हैं। निश्चित रूप से मुनाफा और मुसीबत सुनने में दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दोनों का बहुत ही करीबी रिश्ता है और हमारा वो लालच मुनाफे का हमें मुसीबतों की ओर ले जाता है। एक उदाहरण की तरह मैं बताना चाहता हूं। पूर्ण रूप से प्रायोगिक तथ्य है कि हमारे जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं और मुसीबतों की जड़ हमारा लालच है। हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों की जड़ हमारा लालच है। जब जब हम अधिक मुनाफे के लिए कोशिश करते हैं, लालच करते हैं और इसी चक्कर से हम मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। मुनाफा केवल आर्थिक मुनाफे की बात नहीं कर रहा हूं, सुख का मुनाफा, आनंद का मुनाफा, ऐसा एक कहावत कहते हैं और कहावत बड़ी सटीक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारो। लेकिन करते क्या है, हम अपनी चादर से ज्यादा पैरों को पसारते हैं और उसकी परेशानियों को हम झेलते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास स्कूटर है, वो स्कूटर पर बड़े आनंद से घूमता है, मजे लेता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों न मैं एक कार खरीद लूं, मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा, मैं ज्यादा मस्ती से जीवन को जी पाऊंगा। इस बात को देखे बगैर कि उसकी जेब में पैसा कितना है, इस बात को देखे बगैर उसकी जेब में पैसा कितना है, वो लालच पाल लेता है कार में घूमने का, कार के आनंद का। और जब वो कार के आनंद को लेने का प्रयास करता है तो वो लोन ले लेता है, और जब वो लोन ले लेता है तो उसके माथे पर किस्तें शुरू हो जाती है। कुछ दिन तो कार आनंद देती है, बाद में जब किस्तें चुकाना पड़ती है तो दर्द महसूस होने लगता है। वो मुसीबत कार के सुख से ज्यादा बढ़ जाती है, मुसीबत कार के सुख से ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा आराम का लालच, ज्यादा आराम का लालच गाड़ी खरीदने को मजबूर कर देता है और मुसीबतें मोल ले लेता है और मुसीबतों का दौर शुरू हो जाता है। किस्तें चुकाने के लिए दिन रात वो मेहनत करता है, प्रयास करता है, मुसीबतें ढोता रहता है। अपने जीवन के कंफर्ट को खो चुका होता है, अपने सुख को खो चुका होता है। ज्यादा आराम मिले उसका लालच नहीं छोड़ता है, स्कूटर से कार पे चला आता है। जिसके पास छोटी कार होती है वो बड़ी कार के चक्कर में पड़ जाता है, जिसके पास घर छोटा होता है वो बड़े घर के चक्कर में पड़ जाता है, जबकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये अधिक सुख का लालच उसे मुसीबतों की ओर घेर देता है। हम स्वयं मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं, और अगर हम इन मुसीबतों को आमंत्रित करना छोड़ दें तो जीवन कैसा होगा? जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। तो कब हम इस लालच को छोड़ेंगे? एक बात जीवन में बिल्कुल साफ समझ में आई है, जीवन जितना सरल, सहज और आनंदमय होगा तो मुसीबतों पर आप जीत हासिल कर पाएंगे। आ बेल मुझे मार जब भी हमने किया, औकात से ज्यादा हमने हमारे पैरों को पसारा, चादर से बाहर पैर निकाले, तो मुसीबतें हमारे को आने वाली है। मुनाफा छोड़ें, लालच छोड़ें तो मुसीबतें खुद ब खुद चली जाएगी। स्वयं आनंदित होकर लोगों को प्यार, प्रेरणा और उत्साह परोसते रहें। स्वयं आनंदित होकर लोगों को प्यार, प्रेरणा और उत्साह परोसते हुए संदेश दें कि सहजता और सरलता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सहजता और सरलता ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वो दिखावा और मुनाफा जिसके लिए आप दिन रात एक करते हैं, वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो दिखावा छोड़ना है, लालच छोड़ना है,
सुख की चाहत, छोड़ना है अधिक सुख की। सरल जीवन जिएंगे, आनंद मिलेगा। मुनाफा कमाकर नहीं बल्कि विचारों की संपन्नता हासिल करें। लालच का मुनाफा कमाकर नहीं, बल्कि मुनाफा कमाकर नहीं लेकिन विचारों की संपन्नता हासिल करें। और जब आप विचारों की संपन्नता हासिल करेंगे तो आपकी पूंजी आपका मुनाफा नहीं बल्कि आपके विचार होंगे। क्योंकि मुनाफा तो चोरी में, किसी न किसी प्रकार से खर्च में किसी और के पास चला जाता है, लेकिन आपके विचार जो आपके जाने के बाद भी आपका परिचय देते रहते हैं। इसीलिए लालच छोड़ें और आबेल करना बंद करें, और जितनी चादर है उतना पैर फंसारें, तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा, खुशमय रहेगा। तो क्या करेंगे, लालच या आनंद, तय आपको करना है। धन्यवाद।